अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, और कुछ रिकॉल भी करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बताया, 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया है। और अब आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सभी दोनों टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो राइट ट्रायंगल्स के पे बेस होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया था। साइन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज़ द पी अपॉन एच। जैसे साइन के लिए था पी अपॉन एच, कॉस के लिए था बी अपॉन एच, और टेन के लिए था पी अपॉन बी। इसी का अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन पी फॉर कॉसेक, एच अपॉन बी फॉर सेक, एंड बी अपॉन पी फॉर कॉट। तो ये अगर आपको कुछ हमने एक मेथड बनाए हुए हैं जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, अगर आपको याद करना हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ऐसे आप इजीली शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जो सभी को याद तो होनी चाहिए, और याद होगी कैसे, आप क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगी, और आपको बनानी भी आनी चाहिए। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60, 90, इसमें आपका साइन की वैल्यू 0 पर कितनी होगी, साइन की वैल्यू 30 डिग्री कितनी होगी, साइन की 45 कितनी होगी, साइन के 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी, साइन के 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी। ऐसे ही टेन की 0 डिग्री पर 0, साइन की 30 डिग्री पर 1/√3, साइन की 45 डिग्री पर 1, साइन 60 डिग्री पर √3, साइन 90 पर नॉट डिफाइन। ठीक है। सेक ए पे 2/√3, सेक √2 नॉट डिफाइन, कॉट पर नॉट डिफाइन √3, 1/√3 एंड 0। तो ये सभी क्या है, टेबल से आपको वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे किसकी कितनी वैल्यू होती है, ये मैं आपको बनाना भी सिखा चुका हूँ क्लास में। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे। ये रेशोज़ मैंने आपको डिस्कस किए थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। मैंने बताया था साइन हमेशा 90 और 270 में कुछ चेंज होंगे, जब कभी भी 90 या 270 में होगा तो चेंज होगा, तो यहाँ 90 है, दैट मीन चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में। ऐसे ही 10 कॉट में और कॉट 10 में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा, यहाँ पर 90 है। ठीक है। अगर यहाँ 270 होता तो भी चेंज होता, अगर यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता तो चेंज नहीं होता। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज़ है। इसके बाद में हम बात करें राइट ट्रायंगल, बेसिक ये सब हमने इसमें पढ़ा। एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर किसी बिल्डिंग की हाइट मेज़र करनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। रिवर की विड्थ मेज़र करनी है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इसी में सबसे मेन टॉपिक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इफ़ द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द होरिजन व्हेन इट इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ आप ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम ए से शो किया है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से आप टॉप पे देख रहे हैं, इस ट्री के टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद में ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। आप क्या कर रहे हैं, टॉप से नीचे देख रहे हैं, सी लेवल में जा रहे हैं, या फिर आप छत पे खड़े हुए हैं, रूफ पे खड़े हुए हैं, उस पर किसी भी माउंटेन से ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या होगी, आपके लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन सभी का हम यूज़ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में।
ये सब एप्लीकेशन का हाइट को मेज़र करने के लिए, अगर हमें हाइट मेज़र करनी है तो हम उसको क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो ये सभी मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया, कहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, रेशोज़ के बारे में बताया। ऐसे ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।